हेलो फ्रेंड्स, व्हाट्सअप, कैसे हो गाइस। सो समीरा और सुमन के लास्ट एपिसोड में कुछ यूँ हुआ था कि इन दोनों की हो जाती है जी एग्ज़ाम फिनिश। और एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद जी ये अच्छे से अपने घर आ रहे होते हैं, बीच में फंकी फंकी से मोमेंट और कुछ क्वालिटी टाइम स्पेंड करके। तो सुमन जो है जब अपने घर आती है तो देखती है कि उसकी मम्मी ने जी सामान पैक किया हुआ है ना। तो सुमन पूछती है, मम्मी हम कहाँ जा रहे हैं। तो उसकी मम्मी बताती है कि बेटा तुम्हारे मामा की थोड़ी सी तबीयत ख़राब है तो हम उनके पास जा रहे हैं ना। तो सुमन कहती है कि मम्मी अभी मेरे एग्ज़ाम्स ख़त्म हुए हैं और मैं अभी नहीं जाना चाहती, मुझे यहीं रुकना है। तो सुमन की मम्मी बोलती है कि तुम यहाँ पे किसके पास रुकोगी। तो सुमन कहती है मैं समीरा के घर रुक जाऊँगी। तो फिर सुमन की मम्मी जो होती है वो सुमन की बात मान जाती है और कहती है ठीक है तो तुम समीरा के पास ही रुक जाना। उसके बाद सुमन जो होती है वो काफ़ी खुश होती है और फिर वो करती है जी समीरा के पास कॉल। तो समीरा जब फ़ोन हो जाती है तो सुमन कहती है आई लव यू। तो समीरा कहती क्या बात है, आज उठाते ही फ़ोन आई लव यू। तो सुमन कहती है आई लव यू आई लव यू आई लव यू। तो समीरा कहती है अरे 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 क्या हो गया, इतनी खुश क्यों हो तुम। तो सुमन कहती है खुशी की बात है, तुम्हें बताऊंगी ना तुम भी खुश हो जाओगी। तो समीरा कहती है कि अरे वाह, अगर ऐसी बात है तो जल्दी से मुझे भी खुश कर दो ना। तो सुमन कहती है तुम्हें पता है। तो समीरा कहती है नहीं। तो सुमन कहती है अरे सुन लो ना। तो समीरा कहती है हाँ हाँ सुनाओ। तो सुमन कहती है कि मेरी अम्मी 2 दिन के लिए बाहर जा रही है। तो समीरा कहती है ओह शिट यार, ये खुशी की बात नहीं है तो बहुत बैड न्यूज़ है। तो सुमन कहती है क्यों। तो समीरा कहती है यार जब तुम्हारी अम्मी जा रही है तो तुम भी तो उनके साथ जाओगी, ये कोई गुड न्यूज़ है, ये बैड न्यूज़ है। तो सुमन कहती है कि अरे बेवकूफ़ लड़की, मैंने तुमसे ये कहा है कि मेरी अम्मी जा रही है, मैं उनके साथ जा रही हूँ, मैंने ऐसा कब कहा। तो समीरा कहती है कि व्हाट। तो सुमन कहती है यस, एक्चुअली में सिर्फ अम्मी जा रही है ना, मैं नहीं जा रही हूँ। तो समीरा कहती है या वैसे लेकिन एक बात बताओ, बस तुम्हारी अम्मी ही तो जा रही है, उनके साथ थोड़ी ना कोई जा रहा है, तो तुम इतनी खुश क्यों हो रही हो। तो सुमन कहती है अरे अरे सॉरी सॉरी, मैं ये कह रही हूँ बस मैं नहीं जा रही हूँ, बाकी सब जा रहे हैं। तो समीरा कहती है सच में तुम नहीं जा रही हो। तो सुमन कहती है अरे यस यस यस, मैं नहीं जा रही हूँ और सिर्फ तुम्हारे 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 लिए तुम्हारी वजह से नहीं जा रही हूँ। तो समीरा जो है ना वो बहुत खुश हो जाती है कि यार वाह तुम नहीं जा रही हो। लेकिन तुम नहीं जाओगी तो तुम अपने घर पर अकेली रहोगी। सुमन ये बहुत गलत बात है। तो सुमन कहती है अरे डफर लड़की, तुम पैदा ही डफर हुई थी या फिर मेरे साथ रह रह करके मुझे तंग करने के लिए ऐसी डफर वाली बातें करती हो। तो समीरा कहती मतलब। तो सुमन कहती है अरे डफर, मेरी मम्मी तुम्हारे घर आएगी तुम्हारी मम्मी को बोलने के लिए कि मैं तुम्हारे घर रहूँगी, हम दोनों साथ में रहेंगे, साथ में उठेंगे, साथ में सोएंगे। तो समीरा कहती ये बहुत मज़ा आएगा, बहुत मज़ा आएगा। फाइनली हमारे एग्ज़ाम सही टाइम पे ख़त्म हुए ना सुमन। तो सुमन कहती मैं भी तो यही कह रही हूँ, क्या टाइम पे एग्ज़ाम्स फिनिश हुए। चलो अब मैं ना फ़ोन रखती हूँ, ठीक है, और मम्मी की थोड़ी सी हेल्प करवा देती हूँ। तो सुमन जो होती है फिर जी अपनी अम्मी की थोड़ी बहुत हेल्प कराने लग जाती है और फिर आधे पौने घंटे के बाद जी उसकी अम्मी जो होती है वो समीरा के घर जाती है उनकी मम्मी से बात करने के लिए। तो वहाँ पर जी सुमन और उसकी मम्मी जाते हैं। तो समीरा और उसकी मम्मी ना वहीं बैठे होते हैं। तो समीरा जी देख करके ना खुश हो जाती है कि और इसकी मम्मी ना मेरी मम्मी से बात करेंगी ये। तो मनी मना ना बड़ी खुशी हो रही होती है। तो बोलती है आंटी आप आइए ना, आइए बैठिए बैठिए। तो सुमन कहती है हाँ हाँ बैठेंगी बैठेंगी, तुम क्यों इतनी उतावली हो रही हो। तो फिर सुमन की मम्मी बोलती है हाँ हाँ मुझे पता है वो क्यों उतावली हो रही है, मेरे सामने ये दोनों चक्कर चक्कर मत करो तुम अपनी। तो सुमन जो होती है कहती मम्मी मैं ऐसा कुछ नहीं है, बिल्कुल नहीं है ऐसा, आप क्या कुछ भी नहीं नहीं। तो सुमन की मम्मी कहती है बेटा मुझे पता है बेटी तुम मेरी हो, ठीक है। तो फिर समीरा की मम्मी बोलती है कि कोई मुझे भी बताएगा क्या हो रहा है यहाँ पे। तो फिर सुमन की अम्मी कहती है कि अरे वो क्या ना, एक्चुअली में मेरे भाईजान की थोड़ी सी तबीयत ख़राब हो रही है तो हम क्या ना उन्हें देखने के लिए जा रहे हैं और सुमन जो है वो हमारे साथ नहीं जा रही। ये कह रही है कि इसके अभी एग्ज़ाम्स फिनिश हुए हैं, ये कुछ टाइम घर ही रहना चाहती है। तो हम बस इससे ना घर छोड़ के जा रहे थे।
तो घर पे ही अकेली रहेगी, इसलिए मैं बस आपसे ये पूछने आई थी, क्या सुमन आपके घर रह सकती है? तो फिर समीरा की मम्मी कहती है कि बिल्कुल बिल्कुल, ये सुमन का ही तो घर है, आप बेफिक्र होके जाइए, सुमन यहीं रह ले, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इनफैक्ट समीरा और सुमन की दोस्ती इतनी अच्छी है तो इन लोगों को तो बड़ा मज़ा आएगा ना, एग्ज़ाम्स की चक्कर में ये लोग एंजॉय भी नहीं कर पाए। तो सुमन की मम्मी कहते हैं हाँ, मैं भी यही सोच रही थी ना कि बच्चे एग्ज़ाम्स के प्रेशर में अपनी मस्ती मजाक सब भूल गए होंगे, और यही तो उम्र है इनकी खेलने कूदने की। तो समीरा की अम्मी कहती है कि हाँ बिल्कुल आप सही कह रही है ना। तो उसके बाद सुमन और समीरा जो होते हैं वो साइड में चले जाते हैं, और इन दोनों की मम्मियाँ जो होती हैं वो आपस में बात कर रही होती है ना। तो समीरा जो है फिर सुमन से कहती है चलो रूम में चलते हैं। तो सुमन कहती है पागल हो गया तुम, रुक जाओ मम्मी यहीं पर है। तो समीरा कहती है अरे चलो ना। तो उसके बाद ये दोनों जो होते हैं ना फिर रूम में चले जाते हैं। तो समीरा जो है वो गेट बंद कर देती है और सुमन को ना बेड पे गिर देती है और ख़ुद उसके ऊपर आ जाती है ना। तो सुमन कहती है कि अरे जान ले लोगी तुम मेरी इन कातिलाना अदाओं से। तो समीरा कहती है अरे यार, हमें तो हक है आपकी जान लेने का, आप देना मन पसंद नहीं करेंगे क्या हमें? तो सुमन कहती है जी आप लोगी ना तो हम तो एक एक कतरा दे देंगे हमारी जान का। तो फिर समीरा जो है ना वो स्माइल करने लग जाती है और कहती है अच्छा जी, चलिए तो फिर दे दीजिए हमें आपकी जान। तो सुमन जो है फिर समीरा का हाथ पकड़ती है और उस पर किस करती है, कहती है ये लीजिए हमारी जान। तो समीरा जो है ना फिर हंसने लग जाती है और कहती है अच्छा मुझे मुझे ही दे रही हो? तो सुमन कहती है और नहीं तो क्या, तुमने तो मेरी जान मांगी इसीलिए तो तुम्हें दे रही हूँ। तो समीरा जो है ना फिर हंसने लग जाती है, कहती है अरे बातें करवा लो तुमसे, कितनी भी बातें बनवा लो है ना। तो सुमन कहती बातें नहीं यार, अब तो रातें हसीन बनेंगी। तो समीरा फिर है ना स्माइल करती है और कहती है बिल्कुल मैं तो तैयार हूँ, क्या तुम तैयार हो? तो सुमन कहती है ऑलवेज रेडी मेरी जान। तो इसके बाद ये दोनों जो होते हैं फिर एक दूसरे को ना लिप किस कर रहे होते हैं, बड़े प्यार प्यार से एक दूसरे की बाहों में होते हैं। तो इतने में जी सुमन जो होती है कहती है अरे चलो हटो अभी यहाँ से हटो, अम्मी के जाने का टाइम हो रहा है ना, तो मैं उन्हें छोड़ के आती हूँ और फिर तुम्हारे पास आती हूँ। तो समीरा कहती है जल्दी जाना और बस जल्दी से आ जाना। तो सुमन कहती है कि बस हवा के झोंके से गई, आंधी के तूफान से आई। तो सुमन जो होती है फिर जी नीचे चली जाती है। तो वहाँ पे जी सुमन की मम्मी जो होती है ना उसका वेट ही कर रही होती है, तो बोलती है कि चलो तुम आ गई ना, चलो अब चलते हैं। तो उसके बाद जी सुमन जो होती है वो अपनी मम्मी को ना बाय बाय बोल देती है और फिर अपने घर पे ही होती है। तो सुमन सोचती है कि यार रात को तो वैसे भी समीरा के घर रुकना है, अभी समीरा को मेरे घर बुला लेते हैं। तो सुमन जो होती है फिर समीरा को कॉल करती है और कहती है घर आ जाओ ना। तो समीरा कहती है ऑफ कोर्स, तुमने बुलाया और मैं चली आई। तो समीरा जो है फिर अपनी मम्मी से कहती है कि मम्मी मैं सुमन के घर जा रही हूँ ना। तो फिर उसकी मम्मी कहती है ठीक है बेटा जाओ। तो समीरा जो है फिर सुमन के घर आ जाती है और जैसी गेट खोलती है फटाक से गेट बंद कर देती है और आवाज़ लगती है जान कहाँ हो तुम? तो सुमन कहती है अरे जान आपके दिल में हूँ, देख लीजिए। तो समीरा कहती है अरे जान मेरे दिल में तो हूँ पर तुम्हारी बॉडी कहाँ है? तो सुमन जो है ना फिर समीरा के सामने आ जाती है और कहती है ये रही। तो समीरा जो है फिर सुमन को ना हक कर लेती है और कहती है यार इस पल के लिए तरस रही थी, कब मैं ऐसे तुम्हारे घर आऊँ और तुम्हें तुम्हारे नाम की जगह जान कह के बुलाऊँ ना, कब से तरस रही थी मैं। तो सुमन कहती है तरसने की क्या बात है, जितना जी करे उतनी बार बुला लो। तो सुमन जो है ना फिर ऐसे बोलने के बाद समीरा को ना लिप किस करती है। तो ये दोनों जो होते हैं एक दूसरे को ना किस दोबारा से कंटिन्यू करने लग जाते हैं और किस करते करते जी समीरा जो है वो सुमन को ना सोफे पे लेटा देती है और ख़ुद उसके ऊपर आके ना उसे लिप किस कर रही होती है। तो किस करते करते जी ये कुछ ज़्यादा ही जोश में आ जाते हैं। तो सुमन कहती है रूम में चलते हैं। तो समीरा कहती है मुझसे वेट नहीं हो रहा ना। तो फिर सुमन कहती है ओके। तो फिर ये दोनों जो होते हैं ना एक दूसरे को ना किस कर रहे होते हैं। तो किस करते करते जी सुमन जो है अपनी अम्मी के रूम में जी समीरा को ले जाती है ना और उसे बेड पे गिर देती है। तो सुमन कहती है सॉरी समीरा कहती है कि ये आंटी के रूम में?
तो सुमन कहती है जान अगर आपसे वेट नहीं होता तो हमें यहीं पे ही। तो समीरा कहती है कोई बात नहीं, मेरी सासू मॉम का रूम है ना ये, चलेगा। और ऐसा बोलने के बाद जी सुमन का ना हाथ पकड़ती है और उसे भी बेड पे गिरा देती है अपने ऊपर। और उसके बाद जी ये दोनों जो होते हैं एक दूसरे को ना लिप किस कर रहे होते हैं बड़े प्यार से आहिस्ता। सो मतलब तकरीबन आधे एक घंटे तक ये दोनों जो होते हैं ना वो बस एक दूसरे को लिप किस करते हैं, कभी एक दूसरे के मतलब बालों में हाथ फेरते हैं, एक दूसरे को मतलब बेइंतहा मोहब्बत कर रहे होते हैं। तो इतने में जी समीरा का ना फ़ोन बज जाता है। तो समीरा जो होती है ना वो बिल्कुल मतलब सुमन के नज़दीक होती है और उसे ना किसिस कर रही होती है। तो वो बिल्कुल ध्यान नहीं देती और तुरंत फ़ोन उठाती है और बोलती है हेलो कौन है। तो इतने में जी उसकी मम्मी की आवाज़ आती है ना कि हेलो। तो समीरा जो है ना फिर सुमन से दूर हो जाती है और कहती है अम्मी हाँ हाँ बताइए बताइए। तो उसकी मम्मी बोलती है तुम क्या कर रही थी, कैसे क्या हुआ, तुम ठीक हो ना। तो समीरा कहती है अरे मैं ठीक हूँ, वो क्या है ना अभी हम थोड़ा भागा दौड़ी कर रहे थे ना इस वजह से मैं थक गई। हाँ बताइए मम्मी आप क्या कह रही थी। तो समीरा की मम्मी कहती है अरे मैं तो बच्चों तुमसे ये कह रही थी कि खाना तैयार हो चुका है अब आ जाओ, कितनी देर हो गई तुम्हें। तो समीरा कहती है कितनी देर हो गई मम्मी, 10-15 भी तो नहीं हुई। तो समीरा की मम्मी कहती है बेटा ज़रा घड़ी की ओर नज़र मारिए, आपको 1.5 घंटा हो चुका है वहाँ पे, आप खाना भी खा लीजिए, भूख नहीं लगी। तो समीरा कहती है अरे मम्मी बिल्कुल भूख नहीं लगी ना, मैं आ रही हूँ आधे घंटे में, ठीक है आ रही हूँ आ रही हूँ। और ऐसा बोलने के बाद जी फ़ोन को ना कट कर देती है। तो सुमन कहती है क्या हुआ। तो समीरा कहती है यार मम्मी कह रही थी ना खाना खा लेते हैं। तो सुमन कहती है वो तो ठीक है पर मुझे ये बताओ हम दोनों कौन सा गेम खेल रहे थे जिसमें तुम इतना थक गई। तो समीरा कहती है अरे मोहब्बत का गेम खेल रहे थे ना, थकान तो होगी। तो सुमन कहती है सोचिए जब आपका अभी ये हाल है तो रात को क्या होगा। तो समीरा कहती है अरे हम तो मर जाएंगे। तो सुमन कहती है अजी जनाब मरिए मत आप, आपकी जान तो हमारी जान है, आपकी जान में हमारी जान बसती है, आप मरेंगे तो हमारा क्या होगा। तो फिर समीरा कहती है अजी इतनी जल्दी से आपका पीछा थोड़ी ना छोड़ेंगे, ऐसे कैसे मर जाएंगे। तो सुमन कहती है बिल्कुल बिल्कुल सही कह रही हैं आप। तो उसके बाद ये दोनों जो होते हैं जी समीरा के घर चले जाते हैं क्योंकि वहाँ पर ऑलरेडी इनकी मम्मी मतलब समीरा की मम्मी जो होती है वो इन दोनों का ना इंतज़ार कर रही होती है। तो घर जाने के बाद समीरा की मम्मी जो होती है वो कहती हैं कि चलो आओ खाना खा लेते हैं बच्चों। तो ये दोनों जो होते हैं फिर खाना खाने लग जाते हैं। लेकिन समीरा जो होती है ना उसके मन में तो शैतानी सोच रही होती है ना यार कि क्या करें क्या करें, हमारे पास 2 दिन है कैसे इंजॉय करें। तो सुमन जो होती है फिर समीरा को ना कहती है कहाँ खो गई। तो समीरा कहती है कहीं नहीं यहीं हूँ। तो सुमन कहती है फिर खाना खाओ। तो समीरा कहती है हाँ हाँ खा रही हूँ। तो जी खाना खाने के बाद समीरा की मम्मी कहती है कि चलो बेटा घूमने चलते हैं। तो समीरा कहती है कि मम्मी आप लोग जाइए ना, हम घर पे ही हैं। तो समीरा की मम्मी कहती क्या, चलो तुम्हें पता है ना खाना खाने के बाद घूमना चाहिए, चलो चलो। तो समीरा कहती है मम्मी मैं बहुत थक गई ना, मुझे घूमने जाने का बिल्कुल मन नहीं है, आप और पापा जाइए ना। तो समीरा की मम्मी कहती है कि नहीं बेटा चलो, ये अच्छी बात नहीं होती ना, खाना खाने के बाद घूमना चाहिए, चलो चलो। तो फिर सुमन जो होती है समीरा से कहती है कि चलो ना यार क्या प्रॉब्लम है, थोड़ी देर की तो बात है, फिर वापस तो घर ही आना है ना। तो समीरा कहती है यार, तो सुमन कहती है चलो चलो ऐसे नाटक मत करो। तो फिर समीरा सुमन और इनके मम्मी पापा जो होते हैं वो जी मतलब घूम रहे होते हैं। तो ये लोग पार्क पे जाते हैं ना तो वहाँ पे इनके मम्मी पापा जी अलग और समीरा और सुमन जो होते हैं ना वो अलग घूम रहे होते हैं। तो सुमन कहती है यार मतलब वाह कितना अच्छा दिन है ना आज का। तो समीरा कहती है हाँ बिल्कुल, अगर हम दोनों साथ हैं तो दिन तो अच्छा ही होगा ना। तो सुमन कहती है हाँ ये बात तो तुम बिल्कुल सही कह रही हो ना, अगर हम दोनों साथ हैं तो वक्त तो अच्छा बीतेगा ही। तुम्हें पता है मतलब मुझे ना हर चीज़ को लेकर के एक एक ड्रीम है ना,
तो समीरा कहती है कैसा ड्रीम? तो सुमन कहती है कि जैसे हम लोग ऐसे पार्क में हो, मैं तुम्हारा हाथ पकड़ के घूमूं, तुम मेरे कंधे पे सर रख के चलो, या फिर हम दोनों यहाँ बैठे हों बातें कर रहे हों। मतलब समझ रही हो ना मैं क्या कहना चाह रही हूँ? तो समीरा कहती है हाँ हाँ बिल्कुल समझ रही हूँ मैं तुम क्या कहना चाहती हो, लेकिन अभी उसके लिए वक्त है, ठीक है? तो सुमन कहती है यार ये वक्त ना कम वक्त परेशान बहुत करता है। तो समीरा कहती है कि यार क्या करें, अभी हम हमारे रिश्ते के बारे में ना पेरेंट्स को बता सकते हैं ना किसी को बता सकते हैं, हमें छुपा के रखना पड़ेगा ना। तो सुमन कहती है कि हाँ ये तो है, लेकिन हाथ पकड़ के तो चल ही सकते हैं ना। तो समीरा कहती है अरे बिल्कुल चल सकते हैं। तो सुमन और समीरा जो होते हैं फिर दोनों जी पार्क में ना एक दूसरे का हाथ पकड़ के चल रहे होते हैं, घूम रहे होते हैं। तो जी घूमते घूमते समीरा कहती है कि मुझे तो झूला झूलना है। तो सुमन कहती है या बच्ची हो तुम? तो समीरा कहती है हाँ बच्ची हूँ, मुझे झूला झूलना है। तो सुमन कहती है अरे, तो समीरा कहती है झूलाओ झूलाओ, मेरे को नहीं पता नहीं पता नहीं पता, झूलाओ झूलाओ झूलाओ। तो सुमन कहती है क्यूट वाली हरकतें मत किया करो, बच्चों की तरह करती हो, चलो। तो उसके बाद ये दोनों जो होते हैं ना जी झूला झूलने के लिए चले जाते हैं वहाँ पे। तो समीरा जो होती है फिर झूले पे बैठी होती है, कहती धक्का दो। तो सुमन कहती है लो तुम इतनी मोटी हो ना, अब मैं तुम्हें धक्का दूंगी। अरे यार, तो समीरा कहती मैं मोटी हूँ? तो सुमन कहती नहीं 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 नहीं, मैं मोटी हूँ, तुम कहाँ मोटी हो? तो समीरा कहती है हाँ वही तो मैं कह रही हूँ कि तुम मोटी हो, मैं मोटी कहाँ हूँ, चलो धक्का दो अब मुझे। तो फिर सुमन जो होती है वो जी समीरा को ना धक्का दे रही होती है। तो ये दोनों जो होते हैं ना वो मतलब काफ़ी इंजॉय कर रहे होते हैं, क्योंकि समीरा कहती है और तेज़, तो सुमन और तेज़, समीरा कहती है और तेज़ धक्का दो, तो सुमन और तेज़ धक्का दे रही होती है। तो थोड़ी देर के बाद जी समीरा के मम्मी पापा वहाँ पे आ जाते हैं। तो वो कहते हैं कि चले बेटा घर पे। तो समीरा कहती है मम्मी इतनी जल्दी, अभी रुक जाते हैं ना। तो समीरा की मम्मी कहती है वाह बेटा, पहले तो तुम्हें आना नहीं था, अब तुम्हें जाना नहीं है। तो सुमन कहती है अरे हाँ बिल्कुल आंटी, चलो समीरा घर चलते, चलो चलो। तो समीरा कहती यार तुम हर बार ऐसा करती हो। तो सुमन कहती घर चलेंगे ना यार, बहुत थक गया, सोना है। तो समीरा ना समझ जाती है, अच्छा अच्छा ठीक है, थक गई हो तुम, ओके ओके घर चलते हैं। तो उसके बाद समीरा जो होती है फिर झूला रोक देती है और उतर जाती है ना। और ये लोग जो होते हैं वो जी जा रहे होते हैं, तो ये अपने मम्मी पापा से ना पीछे पीछे होते हैं। तो समीरा कहती है जी सुमन से अरे तुम तो बहुत थक गई हो, तुम तो बेड पे गिरते ही सो जाओगी। तो सुमन कहती है हाँ मैं बहुत थक गई हूँ ना, बेड पे गिरते ही सो जाऊँगी। तो समीरा कहती है यार शिट, आज का दिन तो ख़राब हो जाएगा ना फिर, सॉरी आज की रात ख़राब हो जाएगी ना फिर। तो सुमन कहती है क्यों, तुमने क्या सोचा था? तो समीरा कहती है कुछ नहीं कुछ नहीं। तो ये लोग जो होते हैं जी फिर घर पहुंच जाते हैं। तो घर पे पहुंचने के बाद जी समीरा और सुमन जो होते हैं ना फिर अपने रूम में चले जाते हैं। और जैसे ये लोग रूम में एंटर होते हैं तो समीरा फिर गेट बंद कर देती है। तो सुमन कहती है कि मैं ना चेंज करके आती हूँ। तो समीरा जो होती है ना फिर सुमन के पास जाती है और उसके ना दोनों हाथ पकड़ लेती है और दीवार के सहारे लगा देती है और कहती है चेंज क्यों करोगी, जब कपड़े उतारने ही हैं तो कपड़े क्यों पहन के आने हैं दोबारा से? तो सुमन कहती है क्योंकि ये कपड़े मुझे टाइट है बहुत, इसीलिए लोअर टी शर्ट पहन के आने हैं, रुक जाओ ना आ रही हूँ। तो समीरा कहती है कि अरे अरे यहीं बदल लो, क्या प्रॉब्लम है? तो सुमन कहती है बेशर्मी की भी हद पार करती हो ना तुम कभी कभी तो समीरा कहती है अरे नहीं पार कर रही यार, हम दोनों लवर्स हैं, कर सकते हैं ऐसा तो सुमन कहती है हाँ हाँ कर सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल मुझे वहाँ चेंज करना है, हटो यहाँ से। तो सुमन जो होती है फिर जी बाथरूम में चली जाती है ना कपड़े पर चेंज करने के लिए, और समीरा जो होती है वो बाहर होती है। तो सुमन जब जी चेंज करके आ जाती है तो वो देखती है ना कि
रूम में बेड पे ऑलरेडी गुलाब के फूल गिरे हुए हैं और कुछ फूल जो है वो फर्श पे भी गिरे हुए हैं। और जो समीरा है वो जी बेड पे ही लेटी हुई है और सुमन का ना वेट कर रही है। तो सुमन देख के कहती ये क्या है, ये कब किया तुमने? तो समीरा कहती है कि यार तुम्हारे लिए तो मैं कुछ भी कभी भी कर सकती हूँ ना। तो सुमन कहती है अरे यार कितना अच्छा लग रहा है ना। तो समीरा है फिर खड़ी होती है और सुमन के पास जाती है और उसके जो फेस पे बाल आ रहे होते हैं जी उन्हें साइड करती है और कहती है जस्ट फॉर यू माय बेबी। तो सुमन कहती है अच्छा जी। तो समीरा कहती है यस। तो उसके बाद समीरा जो होती है फिर सुमन के ना क्लोज क्लोज और क्लोज जा रही होती है। तो सुमन जो है फिर अपनी आंखें बंद कर लेती है और समीरा भी अपनी आंखें बंद कर लेती है और जी एक दूसरे को ना ये लिप किस कर रहे होते हैं। तो किस करते करते जी समीरा जो है वो सुमन को ना दीवार के सहारे लगा देती है और उसके दोनों हाथों में अपने हाथ डाल लेती है और उसे ना बड़े प्यार से किस कर रही होती है ना। तो उसके बाद सुमन जो है फिर समीरा को दीवार के सहारे लगा देती है ना और उसकी कभी ऊपर वाले लिप्स पे तो कभी नीचे वाले लिप्स पे जी किस कर रही होती है और बाइट्स कर रही होती है, जिस वजह से समीरा को ना बड़ा मज़ा आ रहा होता है ना। तो किस करते करते जी समीरा ज़्यादा एक्साइटेड हो जाती है तो वो सुमन को ना तो अपने से थोड़ा सा दूर करती है और फिर उसकी आंखों में देखती है और उसके बाद उससे ना फटाक से जाके एक बार और किस कर लेती है। और किस करते करते जी समीरा सुमन को ना बेड पे गिर देती है। तो सुमन जो है वो बेड पे लेटी हुई होती है ना। तो वो समीरा जो होती है फिर अपने ना टी शर्ट को खुद ही उतार देती है और वो ना सुमन के ऊपर आ जाती है। तो सुमन कहती है वाह आज तो तुम कुछ ज़्यादा मूड में हो। तो समीरा कहती यार तुम्हारे लिए ना मैं हमेशा ही मूड में रहती हूँ। तो सुमन कहती है बस तो फिर इंतज़ार किस बात का है। तो समीरा कहती है वही तो मैं कह रही हूँ इंतज़ार किस बात का है। तो ये दोनों जो होते हैं फिर दोबारा से एक दूसरे को ना लिप किस कर रहे होते हैं। तो समीरा जो है पहले तो सुमन के लिप्स पे किस करती है फिर जी उसकी आइज़ पे नोज़ पे फिर उसके हाथ पे किस करती है और कहती है कि इजाज़त है आपकी। तो सुमन कहती है कि अजी आपको इजाज़त की ज़रूरत नहीं है। तो समीरा कहती है कि बिल्कुल मुझे इजाज़त की ज़रूरत होनी नहीं चाहिए और ये इजाज़त किसी और को मिलनी नहीं चाहिए। तो सुमन कहती है कि आई प्रॉमिस ये इजाज़त किसी और को नहीं मिलेगी ना, सिर्फ तुम्हारे सिवा। तो समीरा कहती है ये हुई ना बात। तो उसके बाद समीरा जो होती है फिर सुमन के ना जो टी शर्ट होती है उसे उतार देती है और उसकी ना नेक पे किस कर रही होती है फिर उसकी गर्दन पे और उसके बाद जी उसके ना बैक पे किस कर रही होती है। तो सुमन कहती है यार मारो मत तुम जान ले लोगी लगता है आज मेरी तो समीरा कहती है कि यार आपकी जान लेने का इरादा है तो नहीं, लेकिन अगर आप इतने कातिलाना अदाएं हम पे वार करेंगी तो कम वक्त जान लेनी तो पड़ेगी ना। तो सुमन कहती है अरे ये अदाएं तो आप डेली झेलती हैं, आज जान लेने का इरादा कैसे बना लिया। तो समीरा कहती है क्या करे बदले पूरे पूरे आज ही लेने हैं ना हम मुझे। तो सुमन कहती है बिल्कुल। तो फिर समीरा जो होती है फिर दोबारा से सुमन को ना सीधा कर देती है और उसके शोल्डर पे किसेस करने लग जाती है और जो बाकी के कपड़े होते हैं वो भी उतार देती है ना और खड़ी हो जाती है। तो सुमन कहती है ये क्या तरीका है और यहाँ पे चद्दर कहाँ है, पागल हो तुम, शर्म नहीं आती तुम्हें। तो समीरा कहती है यार मेरा मन कर रहा था ना तुम्हें ऐसे देखने का, इसलिए मैंने चद्दर हटा दी और कपड़े हटा दिए। तो सुमन कहती है पागल लड़की कहीं की, मेरे को शर्म आ रही है, या तुम आ जाओ या फिर चद्दर दे दो वरना मैं बेड शीट ले लूँगी ना ये वाली जो बेड पे बिछ रही है। तो समीरा कहती है अरे ऐसे कैसे ले लोगी तुम। तो समीरा जो होती है ना फिर सुमन के ऊपर आ जाती है और उसके बाद जी उसे किसेस कर रही होती है बड़े प्यार से। तो उसके बाद
सुमन जो है समीरा को बेड पे लिटा देती है ना, और वो उसके ऊपर आ जाती है और सेम समीरा की तरह करती है ना, मतलब उसके लिप्स पे किस और उसकी बैक पे, शोल्डर्स पे, गर्दन पे बड़े आहिस्ता आहिस्ता प्यार से किसिस कर रही होती है। तो मतलब आधी रात बीत जाती है ना इन दोनों को एक दूसरे को ऐसे ही प्यार करते करते। तो ये लोग जो बेड पे ना ऐसे ही एक दूसरे की बाहों में लेटे हुए होते हैं। तो सुमन कहती है कि यार काश मेरे मम्मी पापा मुझे डेली इजाज़त दे देना तुम्हारे पास रहने की। तो समीरा कहती है बिल्कुल, काश डेली इजाज़त ऐसी ही हो कि तुम मेरे पास रहो। तो सुमन कहती है हाँ। तो समीरा कहती है हाँ, लेकिन मेरे को ना एक डाउट है। तो सुमन कहती है कैसा? तो समीरा कहती है यार डेली डेली तुम मुझसे बोर नहीं होगी? तो सुमन कहती है कि अरे यार तुम भी कोई बोर होने वाली चीज़ हो क्या? तुम्हें तो जब भी टच करो ऐसा लगता है जैसे फर्स्ट टाइम टच किया है। तो समीरा ना हंसने लग जाती है और कहती है यार एकदम फ्रेशनेस। तो सुमन फिर हंसती है और कहती है चलो अब सो जाते हैं ना, काफ़ी लेट हो गया है। तो समीरा कहती नहीं, मेरा बिल्कुल सोने का मन नहीं कर रहा। तो सुमन कहती पागल हो तुम? तो समीरा कहती है हाँ हूँ ना, पर तुम्हारे प्यार में हूँ, वैसे नहीं हूँ। तो सुमन कहती है अरे बुद्धू, तुम्हारे मम्मी पापा जाग गए ना तो प्रॉब्लम हो जाएगी, वैसे ही रूम की लाइट चल रही है। तो समीरा कहती है रूम की तो लाइट है, बंद कर देती हूँ। और ऐसा बोलने के बाद जी लाइट बंद कर देती है और फिर सुमन के ना और पास आ जाती है और चिपक जाती है। तो सुमन कहती है पागल लड़की, क्या करूँ मैं तुम्हारा, चलो अब मेरे कपड़े तो दे दो। तो समीरा कहती है क्यों कपड़े दे दो? तो सुमन कहती है कपड़े तो पहन लेने दो यार। तो समीरा कहती है नो, बिना कपड़ों के ही सोएंगे। तो सुमन कहती है पागल हो, कोई आ गया इमरजेंसी में गेट खोलना पड़ गया तो समीरा कहती है मुझे नहीं पता, हम ऐसे ही सोएंगे। तो सुमन कहती है ओके जैसे तुम्हारी मर्जी। तो उसके ये लोग जो होते हैं वो सो जाते हैं ऐसे ही। और समीरा जो होती है वो सुमन को ना बड़ा टाइटली हक करके सो रही होती है, और सुमन जो होती है वो समीरा को ना बड़ा टाइट हक करके सो रही होती है। सो उसकी नेक्स्ट मॉर्निंग में जब ये लोग उठते हैं तो ये दोनों सेम उसी में होते हैं ना, उसी वक्त जैसे मतलब गले लग के सो रहे होते हैं, तो बिल्कुल वैसे ही होते हैं। तो सबसे पहले जी सुमन की आँख खुलती है ना, तो वो देखती है कि समीरा ने अभी उसे हक किया हुआ है और उसी की बाहों में है। तो सुमन को जो है वो समीरा पे ना बड़ा प्यार आ रहा होता है। तो वो उसके जो फेस पे बाल आते हैं जी उसे साइड कर रही होती है, उसकी फेस पे अपना हाथ रख रही होती है, उसके चिक्स के साथ मतलब हल्का हल्का प्यार प्यार से खेल रही होती है। तो जी समीरा की भी ना नींद खुल जाती है, वो सुमन को ना और टाइट कर लेती है। तो सुमन कहती है गुड मॉर्निंग। तो समीरा कहती है गुड मॉर्निंग। तो सुमन कहती है उठना नहीं है? तो समीरा कहती है जी आप हो तो मुझे बिल्कुल नहीं उठना ना, मुझे तो ऐसे ही सोना है। तो सुमन कहती है हाँ लेज़ी हो तुम, एक नंबर की लेज़ी। तो समीरा कहती है जस्ट फॉर यू, जो हूँ तुम्हारे लिए हूँ, ठीक है, लेज़ी हूँ एक्टिव हूँ जो हूँ। तो सुमन कहती है हाँ ये बात तो है, चलो अब उठ जाओ। तो समीरा कहती है मुझे नहीं उठना ना यार, क्यों तुम कर रही हो, सोने दो थोड़ी देर और। तो सुमन कहती है ठीक है तो तुम सो जाओ, मैं उठ रही हूँ। तो समीरा जो होती है ना फिर अपनी आंखें खोलती है और कहती है मेरे को तुम्हारे साथ सोना है, ठीक है ना, तुम नहीं उठ रही, हम दोनों ऐसे ही सोएंगे। तो सुमन कहती है यार पागल हो, तुम्हें पता है ना मुझे जल्दी उठने की आदत है, हटो चलो। तो समीरा कहती है तुम्हें जल्दी उठ के कौन सा काम करना है यार, नाटक मत करो। तो सुमन कहती है नहीं उठोगी तुम? तो समीरा कहती है नहीं उठूंगी नहीं उठूंगी। तो सुमन कहती है अच्छा मत उठो ठीक है। तो समीरा जो होती ना फिर सुमन को कहती है हाँ नहीं उठूंगी नहीं उठूंगी नहीं उठूंगी, तुम भी मेरे पास ही ऐसे लेटी रहो ना। तो ये लोग जो होते हैं जी फिर आधे घंटे तक ऐसे ही है ना लेटे हुए होते हैं। तो सुमन कहती है कि यार प्लीज़ अब तो उठ जाते हैं। तो जी समीरा कहती है कि नहीं। तो सुमन कहती है हाँ बिल्कुल सही बात है, तुम्हारी मम्मी आएगी ना वो उठाएगी ना तो उठेंगे हम,
तो समीरा कहती है क्यों मम्मी क्यों आएगी? तो सुमन कहती है टाइम देखो 8 बज रहे हैं, बेशरम लड़की। तो समीरा कहती है 8 बज गए? तो सुमन कहती है और नहीं तो क्या, अब तुम्हारी मम्मी आके उठाएगी ना तो तुम्हारे समझ में आएगी। तो समीरा कहती है अरे 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 चलो चलो उठ जाते। तो ऐसा बोलने के बाद जी समीरा जो होती है वो जी बेड से उठ जाती है और बाथरूम की साइड जा रही होती है ना। तो सुमन कहती है आय हाय क्या नज़ारा है। तो समीरा कहती है व्हाट? तो सुमन कहती है ज़रा ध्यान दो। तो फिर समीरा को ध्यान में आता है ना, कहती ओ टॉवल कहाँ है, कपड़े कहाँ हैं, चद्दर कहाँ है, कुछ मिल क्यों नहीं रहा? तो सुमन जो होती है ना फिर कहती है क्यों नहीं मिल रहा, कल रात को मुझे नहीं मिल रहा था, अब तुम्हें नहीं मिल रहा। तो समीरा कहती है यार तुम मत करो यार। तो फिर सुमन जो होती है समीरा को ना कपड़े दे देती है और कहती है ये लो, मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ, ये ले जाओ। तो समीरा कहती है यार बिल्कुल तुम मेरी तरह हो भी नहीं, तभी तो तुम मेरी जान हो ना। और ऐसा बोलने के बाद जी बाथरूम में चली जाती है और वहाँ पे जी ब्रश व्रश कर रही होती है। फिर है ना सुमन को आवाज़ देती है कि सुमन इधर आओ। तो सुमन जो होती है वो भी अपने कपड़े पहन के जी समीरा के पास चली जाती है। तो समीरा कहती है कि ब्रश करते हैं ना। तो सुमन कहती है ब्रश तो तुम कर लो, मैं एक साथ कर लूँगी ना नहाते वक्त। तो समीरा कहती नहीं अभी करो। तो सुमन कहती क्यों? तो समीरा कहती करो ना। तो सुमन जो होती है फिर जी अपना ब्रश निकाल लेती है और ब्रश कर रही होती है। तो समीरा जो होती है फिर सुमन का ना ब्रश ले लेती है और ख़ुद उससे कर रही होती है और अपना ब्रश जो होता है वो चीज़ सुमन के मुंह में डाल देती है कि तुम इससे करो। तो सुमन कहती है कितनी बेशर्म हो ना तुम, मतलब बदतमीज़ कहेंगी, सूगली कहेंगी, मेरा ब्रश ले लिया। तो समीरा कहती है कि रात को जब वो किस कर रही थी ना तुम, तो तुमको शर्म नहीं आई है ना, तब तो तुम क्या कर रही थी पता है तुम्हें? तो सुमन कहती है अब पता है लेकिन किसमें और इसमें फ़र्क है ना। तो समीरा कहती है क्या फ़र्क है, ये भी तुम्हारी लिप्स से ही है और वो भी तुम्हारी लिप्स से ही है, और बताऊँ तुम क्या कर रही थी पता है तुम्हें? तो सुमन कहती है अरे ठीक है तुम सुगुली नहीं हो, मैं गलत हूँ, ठीक है पता है करके सारी चीज़ें बताओगी, ठीक है नहीं बताओ, ठीक है जो भी है। तो समीरा कहते बस तो फिर मेरी बात मान लिया करो, चुपचाप से आई बड़ी नाटक मत किया करो। तो सुमन जो होती है फिर चुपचाप से समीरा के ब्रश से ब्रश कर रही होती है। तो समीरा जो होती है फिर दोबारा से सुमन का ब्रश ले लेती है और अपना ब्रश जो उसके पास होता है वो उसके मुँह में डाल देती है। तो सुमन कहती है यार तुमने तो हद कर रखी है ना आज। तो ये लोग जी ऐसी है ना ब्रश चेंज करते करते जी ब्रश कर लेते हैं। तो उसके बाद सुमन कहती है चलो अब मुझे शावर लेना है ना, जाओ यहाँ से। तो समीरा कहती है कि यार मुझे भी तो शावर लेना है ना, मैं भी तो लेट हो गई हूँ, मम्मी डांटेगी। हम लोग टाइम बचाते हैं और साथ में शावर ले लेते हैं ना। तो सुमन कहती तुमने तो आज कहर डा रखा है ना समीरा। तो समीरा कहती है प्लीज़। तो सुमन कहती है नो प्लीज़। तो समीरा कहती है ठीक है जा रही हूँ। तो सुमन जो होती है फिर समीरा का ना हाथ पकड़ लेती है और कहती है नो प्लीज़, प्लीज़ कहने की ज़रूरत नहीं है, टाइम बचा लेते हैं हम थोड़ा सा। तो समीरा जो होती है फिर सुमन को ना हक कर लेती है और कहती है यू आर द बेस्ट ना मेरी जान, मेरे बाबू सोना, रसगुल्ले, रसमलाई, गुलाब जामुन। तो सुमन कहती है अरे बस इतनी मिठाइयाँ गिनवा दी तुमने तो मेरे को। तो समीरा कहती है तुम हो इतनी मीठी कि मुझे समझ ही नहीं आया कौन सी वाली मिठाई तुम पे सूट करेगी। तो सुमन कहती है बस का मतलब आओ अब। तो जी उसके बाद समीरा और सुमन जो होते हैं ना वो साथ में ही शावर ले रहे होते हैं। तो समीरा जो होती है ना वो थोड़ा सा नॉटी मूड में होती है ना, तो वो जानबूझ के सुमन के ना गर्दन के पास जाती है और मतलब उसके कान में ना ऐसे नाटकबाजी कर रही होती है, कभी फूंक मार रही होती है तो कभी उसके गर्दन के पास अपना फेस ले जाके मतलब किस करने की कोशिश कर रही होती है। तो सुमन जो होती है फिर समीरा से कहती है पागल हो गई हो क्या तुम? तो समीरा कहती है नहीं पागल तो नहीं हूँ, लेकिन क्या करूँ, तुम्हारी आंखें तुम मुझे पागल कर देती हो। तो सुमन कहती है कंट्रोल योर सेल्फ बाबू, कंट्रोल कंट्रोल कंट्रोल। तो समीरा कहती है यार खुद को तो कंट्रोल कर लूँगी, इस दिल का क्या करूँ जो तुम्हें देख के पागल हो जाता है।
तो सुमन कहती है जी इसे भी थोड़ा कंट्रोल में रखिए, और अगर ज़्यादा पागल हो रहा है तो पागल खाने तब इसे जमा करवाया ये, ठीक है, फिलहाल नहाने पे कंसंट्रेट करें हम। तो समीरा कहती है मैं तो नहाने पे कर रही थी, अब तुम कहीं और कर रही हो तो मुझे क्या पता। तो सुमन कहती है अभी बताऊँ तुम्हें मैं कहाँ कंसंट्रेट कर रही थी, आई बड़ी कंसंट्रेट। तो ये लोग जी फिर ऐसे ही हंसते होते हैं और साथ में जी शावर ले रहे होते हैं। तो समीरा जो होती है फिर साबुन उठाती है ना, और सुमन के मतलब बॉडी पे साबुन मल रही होती है और जानबूझ के ना उसे तंग कर रही होती है। तो सुमन कहती है अरे तुम दे दो मुझे, तुमने तो पता नहीं क्या खा लिया है, क्या आ गया तुम्हारे अंदर, कोई भूत भूत तो नहीं आ गया। तो समीरा कहती है भूत नहीं आया, तुम्हारे प्यार का कीड़ा आ गया, खाए जा रहा है खाए जा रहा है खाए जा रहा है। तो सुमन कहती है अरे तोबा ये लड़की तोबा। तो फिर समीरा कहती है कोई तोबा तोबा नहीं, चलो मुझे साबुन लगाने दो। तो सुमन कहती है मैं खुद लगा लूँगी। तो समीरा कहती है और मुझे लगाने नहीं देती, साबुन भी नहीं लगा देती, प्यार नहीं करती मुझसे। तो समीरा कहती है नहीं, सुमन कहती है कि यार तुम पागल हो गई हो क्या। तो समीरा कहती है हो गई हूँ, मुझे लगाना है, दो मुझे। तो फिर सुमन जो होती है समीरा क्या साबुन दे देती है, क्या कर लो अपने मन की इच्छाएं पूरी सारी। तो समीरा जो होती है फिर सुमन को ना नहला रही होती है, उसे साबुन वगैरह लगाती है, जानबूझ के ना परेशान कर रही होती है। तो लास्ट में जी सुमन कहती है तोबा बस कर दो, अब बस कर दो समीरा, आप नहीं सहा जाता। तो समीरा कहती है ओके ओके। तो उसके बाद समीरा जो होती है वो सुमन को ना थोड़ा सा छोड़ देती, कहती ठीक है आप तंग नहीं करूँगी। और उसके बाद ये दोनों जी होते हैं ना वो साथ में शावर वगैरह ले लेते हैं और जी बाहर आ जाते हैं। तो समीरा जो है फिर शीशे के सामने तैयार हो रही होती है। तो सुमन जो है ना उसके पास जाती है और कहती है यार कभी कभी तुम ना ऐसी हरकतें करती हो ना, मुझे तुम पे इतना प्यार आता है ना कि क्या बताऊँ। तो समीरा कहती है अगर प्यार आता है तो प्यार दिखा दिया करो। तो सुमन कहती है यार इतना तो दिखाती हूँ, और क्या अब अपना दिल चीर के निकाल के दे दूँ। तो समीरा कहती है दिल चीरने की ज़रूरत नहीं है ना यार, आप बस प्यार से दो बात कह दीजिए, हम तो उसी में मान जाएंगे। तो सुमन कहती है अरे, और ऐसा बोलने के बाद जी समीरा को ना पीछे से हक कर लेती है और उसके ना गाल पे किस करती है। तो समीरा कहती है बच्चों वाली किसी मत दो, बड़ों वाली दो। तो सुमन कहती है अच्छा जी। तो सुमन जो होती है फिर समीरा का फेस अपनी साइड करती है और ना उसे एक लिप किस करती है और कहती है कि ये लो बड़ी वाली किस्सी, बड़ों वाली। तो समीरा कहती है हाँ ये बड़ों वाली किस्सी तो दी, पर छोटे टाइम के लिए थी, लॉन्ग टाइम के लिए दो ना। तो सुमन कहती है पागल हो गई तुम, तरीके से रह लो ठीक है, देखो 9 बजने को आए हैं और अभी तक नीचे नहीं गए, तुम्हारी मम्मी क्या सोचेगी, कितने घूम कर रहना, चलो चलो चलो। तो समीरा कहती है यार मम्मी भी क्या सोचेगी, एक काम करती हूँ तुम्हारी मम्मी के साथ साथ ना मेरी मम्मी को भी भेज देना था ना। तो सुमन कहती है अरे यार ये क्या बात हुई। तो समीरा कहती है यही तो बात है, काश मेरी मम्मी को भी भेज देती मैं तुम्हारे साथ, मतलब तुम्हारी मम्मी के साथ। तो सुमन कहती है हाँ मेरे साथ भेज दो ना, मम्मी के साथ क्यों भेज रही हो। तो समीरा कहती है कि अच्छा तुम्हारे साथ क्या करोगी। तो सुमन कहती है कुछ तो कर ही लेंगे। तो समीरा कहती ज़्यादा बोल रही हो तुम। तो सुमन कहती शुरुआत किसने करी। तो समीरा कहती कुछ नहीं चलो अब। तो समीरा और सुमन जो होते हैं ना वो जी नीचे चले जाते हैं और जी खाना वाना खाने लग जाते हैं, मतलब ब्रेकफास्ट ऑलरेडी तैयार होता है इनके लिए। तो ये लोग ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं और जो फुल डे होता है ना उसे इंजॉय कर रहे होते हैं। तो मतलब आज का पूरा दिन जी ये काफ़ी इंजॉय कर लेते हैं। और उसके नेक्स्ट डे में जी सुमन के मम्मी पापा आने वाले ही होते हैं ना। तो सुमन और समीरा जो होते हैं वो सुमन के घर होते हैं और वहाँ पर है ना बैठे होते हैं, इनके मम्मी पापा का वेट कर रहे होते हैं। तो सुमन जो होती है फिर समीरा के पास जाके बैठती है और कहती है कि यार थोड़ी देर में मम्मी पापा आ जाएंगे तो हमें मौका नहीं मिलेगा ना। तो समीरा कहती है किस चीज़ का मौका। तो सुमन कहती है यही किस करने का, अभी कर लेते हैं। तो फिर
समीरा जो होती है सुमन को ना किस कर रही होती है और सुमन जो होती है वो भी समीरा को ना लिप किस कर रही होती है। सो किस करते करते जी सुमन जो है वो समीरा के ना और बॉडी पार्ट्स पे टच कर रही होती है, उसे ना बड़ा टाइटली हग कर लेती है, फिर उसकी गर्दन पे किसेस कर रही होती है और जो उसने शर्ट डाली होती है ना उसके ऊपर के बटन ओपन कर देती है और उसे ना बड़े प्यार से किसेस कर रही होती है। तो ये दोनों जो होते हैं वो जी भूल जाते हैं कि ये लोग हॉल में हैं और दरवाज़ा खुला हुआ है। तो वहाँ पर जी आ जाती है सुमन की फैमिली। तो जो सुमन की फैमिली होती है वो जी सुमन को और समीरा को ना ऐसे देख लेती है। तो सुमन की जो मम्मी होती है वो जी दरवाजे से ही चिल्लाती है कि सुमन। तो सुमन जो होती है ना वो काफ़ी घबरा जाती है और वो समीरा से दूर हो जाती है और देखती है पीछे से कि उसके मम्मी पापा है वहाँ पे। तो सुमन को ना काफ़ी डर लगने लग जाता है कि यार शिट ये क्या हो गया। और जो समीरा होती है वो जल्दी से अपने ना कपड़े सही करती है और जो शर्ट के बटन होते हैं जी उन्हें बंद कर लेती है। सो गाइस अभी हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में मिलते हैं और देखते हैं कि क्या होने वाला है, क्योंकि सुमन के मम्मी पापा को जी पता चल चुका है ना। सो देखते हैं उनका क्या रिएक्शन होता है और क्या एक्शन देते हैं। तो ये जानने के लिए जी मिलना पड़ेगा नेक्स्ट एपिसोड में। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय। गाइस वीडियो लाइक नहीं करिए तो प्लीज़ लाइक कर देना, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना और स्टोरी कैसी है ज़रूर कमेंट सेक्शन में कमेंट करना।